नमस्कार दोस्तों, मैं AK महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीसीस में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वह यूरोप के ऊपर रहेगा। यानी कि यूरोप में जो 50 देश है उस 50 देश मैप पर कैसे दर्शाया गया है उस पे रहेगा। आज जो मेरा लेक्चर रहेगा यूरोप पे सिर्फ ओनली वन देश पे ही रहेगा। मीन्स यूरोप के मैप पर जो देश सब है यूरोप का वह कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर दर्शाया गया है, कहाँ कहाँ पर निर्देशित किया गया है, ऐसा लेक्चर रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि आपको हम इसकी राजधानियाँ को साथ में लेकर आऊँगा। तो आज हम यूरोप के बॉर्डर को देखते हैं और उस बॉर्डर के अंदर जो भी देश है 50 उस देश को देखते हैं। देखिए साथियों, यूरोप में सबसे बड़ा जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रसिया हुआ और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हुआ। ऐसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया ही है, लेकिन रसिया का कुछ पार्ट आपका यूरोप में चला जाता है। जब आपका जो 1991 में जब रसिया टूटा था तो उस समय 15 देश रसिया से टूटकर अलग हुआ था, तो उसमें का कुछ पार्ट रसिया में पड़ता है। फिर भी हम लोग कहते हैं या है भी कि यूरोप में सबसे बड़ा देश आपका जो रसिया है और सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा देश रसिया और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। तो दुनिया के सबसे बड़ा देश रसिया और दुनिया के सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप में ही एस्टेब्लिश्ड है। ऐसे रसिया आपका एशिया में भी कंसिडर किया जाता है और यूरोप में भी आपका कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके पहले बॉर्डर को देखेंगे कि आखिरकार इसका बॉर्डर क्या है। देखिए साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका जो दिखाई दे रहा है, आपका जो संसार का वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप देखिएगा, आप नज़दीक से थोड़ा देखिए, इसमें अगर देखिएगा तो आपको यूरोप कहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूरोप आपका एक लोकेट में है, यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ पर आपका ऐसे ये आपका यूरोप है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कैसे हम देखेंगे इसका बॉर्डर, हम कैसे वो करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका दूसरा और बड़ा वाला मैप दिखाते हैं। तो दिखाई दे रहा है ये आपका तो इंडिया हुआ, सॉरी ये आपका इंडिया हुआ, हम यूरोप का निकालते हैं, ये यूरोप हुआ, दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या यूरोप है, देखिए ये रसिया है, ये रूस है, ठीक है ना। और इस तरह से तो इसका जो है कैसे इस यूरोप का बॉर्डर शेयरिंग किया गया है। जैसे कि ये आपका भूमध्य सागर हुआ, ऐसे ऐसे करके आपका ये काला सागर हुआ, कैस्पियन सागर हुआ, ये सब कैसे है, ये सब कैसे है। तो हम इसी जो है यही मैप को हम वहाँ पर आपको बोर्ड पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक क्या करेंगे, हम बोर्ड पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने पास एटलस भी रख लीजिए। एक बार क्या कीजिए कि और इस यूरोप है, ये यूरोप कैसे आपका वर्ल्ड के मैप पर दिया गया है, वर्ल्ड के मैप पर एक बार आप देखिए। जो दिखाई दे रहा है साथियों, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। अब इस वर्ल्ड के मैप पर आपका यूरोप कहाँ पे लोकेट है, आप देख लीजिए थोड़ा, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आखिरकार इसका बॉर्डर कैसे है, आप इसका बॉर्डर मतलब सीमा कैसे आप पता कीजिएगा। तो हम इसी को पहले आज हम क्या करते हैं कि पहले आपको हम सीमा दिखाने का प्रयास करते हैं और फिर इसका जो बारी बारी से देश कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, हम इसको आपको बताने का चेष्टा करते हैं। तो साथियों वहाँ पर हम चलते हैं। देखिए जैसे कि आपको हम बताएं मैप एटलस में, अब इसका बॉर्डर कैसे कैसे इसको हम देख लेते हैं। पहले देखिए ऊपर से देखिए, यहाँ पर अगर आप ऐसे देखिएगा, इस तरह से ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके आपका रहेगा और आपका ऐसे करके रहेगा। इसी के अंदर में आपको यूरोप रहेगा। इसी के अंदर में आपका यूरोप रहेगा, ठीक है ना। और यूरोप में सबसे छोटा देश, जैसे कि साथियों आपको हम बता दिए, वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा रसिया, ठीक है ना। और इसमें टोटल जो देश रहेगा साथियों आपका वो 50 रहेगा, है ना। और जो आपका जो 7 देश है, जो अंतर महाद्वीपीय देश होती है ना, एक अंतर महाद्वीपीय देश, जो अंतर महाद्वीपीय देश किसको कहते हैं, जो एशिया में भी काउंट हो और जो यूरोप में भी काउंट हो।
कहने का मतलब कि वैसा देश ये एक से ज्यादा महादेश में गिनती किया जाता है ना, यानी उसका जो फिजिकली रूप से दोनों देश में, दोनों महादेश में गिनती किया जाता है, वैसे देश को हम लोग अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपका 7 जो रहेगा आपका अंतर महाद्वीपीय रहेगा, अंतर महाद्वीपीय देश रहेगा। अब बचा आपका 43, तो 43 आपका जो टोटल ऑलरेडी प्रॉपरली रूप से आपका यूरोप में एस्टेब्लिश्ड होगा। तो हम इसके बॉर्डर को देखते, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर अगर देखा जाए पूरे जो देखिएगा ये आपका कौन सी सागर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर साथियों आपको ये आपका आर्कटिक सागर मिलेगा। ठीक, यहां से यहां तक कि पूरे ऐसे करके ये टोटल आपका ये आपका आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, 5 महासागर में से एक महासागर। इसके बाद आप देखिएगा यहां पर देखिएगा आपका, तो ये आपका जो मिलेगा दोस्तों ये आपका अटलांटिक महासागर है। ये आपका क्या हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ। ठीक है ना, अब यहां से लेके और यहां तक के, कहने का मतलब कि ये आपका आर्कटिक महासागर के बीच में यहाँ पे ये टोटल का टोटल आपका बॉर्डर क्या है, यूरोप का। यही सबसे बड़ा जटिलता होती है। तो पहले हम इस बॉर्डर को हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखिए और इसके अंदर में हम क्या बनाएंगे, आपका यूरोप का मैप बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कि आपको हम 2 आपका जल संधि रहेगा और आपका और आपका कुछ आपका पर्वत रहेगा और कुछ आपका सागर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 10, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 10 बॉर्डर को 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक इस तरह से 11। ठीक है ना, अब इसमें देखिए कि बारी बारी से यहाँ पर जो यूरोप के नीचे मतलब कि दक्षिण में कौन कौन सी एरिया, कौन कौन सी सागर, कौन कौन सी पर्वत या कौन कौन सी जल संधि है, इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे जो पहले आपका रहेगा यहाँ पर साथियों 11 नंबर, 11 है। टोटल कितना है, 11 है। 1, 2 का हो गया साथियों, ये आपका हो गया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। ठीक, उसके बाद ए हो गया आपका एजियन सी, एजियन सी। आप क्या कीजिए कि मैप में भी इसको आप लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं, याद करने की टेक्निक बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि रामायण में आप क्या देखे हैं, नल नील का नाम आप सुने हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नल, ठीक, और नील आपको हम याद करवाएंगे थोड़ा देर में। उसके बाद नल नील क्या किया, मर गया। नल नील नाम का व्यक्ति क्या किया, मर गया। उसमें नल नील है ना, एक बहुत बड़ा जो एक जानवर की जाति है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नल नील नाम का लड़का का डेथ हो गया, मर गया। अब मरने के बाद उसको क्या कर दिया गया कि बस पर रख दिया गया। किसको, तो नल नील नाम के लड़का को। ठीक, इस तरह से बताने का पर्पस यह है दोस्तों कि आपका जो यूरोप के दक्षिण वाले जो बॉर्डर है भूमध्य सागर के नीचे ऊपर, फिर ऐसे चलिएगा, ऐसे करके इसका बॉर्डर आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको इतिहास पढ़ने में सहूलियत मिलेगी, या इतिहास या ज्योग्राफी या कोई भी आप करंट बेस्ड चीज पढ़ते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। या फिर आप मैगजीन वगैरह में या पेपर वगैरह में कोई भी अगर इवेंट आते हैं यूरोप के बारे में तो आपको समझ में आएगा, या यूरोप के किसी भी देश के बारे में आएगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो बस हो गया। आप देखिए बस में क्या हो गया कि वो लड़का काला हो गया। क्या हो गया, वो लड़का काला हो गया। यहाँ तक कोई तरह की दिक्कत है ना। आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ऊपर से हम चलते हैं, हम इसको आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए नल नील कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे डार्डेनल्स, इसको हम लिखेंगे डार्डेनल्स, डार्डेनल्स। देखिए ये आपका डार्डेनल्स जल संधि हुई, जल संधि है। ये आपका डार्डेनल्स क्या है, एक जल संधि है। कहाँ, तो आपका यूरोप के दक्षिण नीचे में हो गया, या इटली के नीचे में। आप क्या कीजिए कि मैप को एक बार निकाल के देखिए
नील, नॉल नील मतलब कि डार्डेनल्स। देखिए डार्डेनल्स, नॉल यहाँ पर है और नॉल यहाँ पर भी है, तो डार्डेनल्स हो गया। मर से हम लिखेंगे साथियों मरमरा सागर, मरमरा सागर हुआ। उसके बाद देखिए ये सागर हो गया। उसके बाद बस से लिखेंगे बोस्फोरस जल संधि, बोस्फोरस, ये भी आपका क्या है, जल संधि है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका काला है, था काला सागर, हो गया आपका काला सागर, मतलब काला से काला सागर हो गया। तो देखिए नॉल नील से आपको डार्डेनल्स जल संधि याद रखना है। उसके बाद मर से आपको मरमरा सागर याद रखना है, बस से आपके बोस्फोरस जल संधि याद रखना है, काला से आपका काला सागर याद रखना है। तो देखिए यहाँ से जैसे कि आप, जब हम आपको अभी बताएंगे कि पुर्तगाल और फ्रांस से जब हम स्टार्ट करेंगे यूरोप के महादेश को, तो वहां पर आप देखिएगा नीचे में स्पेन और फ्रांस और पुर्तगाल के नीचे में देखिएगा तो आपको मेडिटेरियन सी दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा तो आपको एजियन सी दिखाई देगा। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको डार्डेनल्स जल संधि दिखाई देगा, दिखाई दे या नहीं दे लेकिन रियल में ये चीज है। उसके बाद देखिएगा तो मर से आपको मरमरा सागर, बस से आपका बोस्फोरस जल संधि और काला से आपको काला सागर तक। कैसे हम यहाँ याद करवाया कि नल नील नाम का लड़का मर गया, मरने के बाद उसे कहाँ पर डाल दिया गया, बस पर डाल दिया गया। बस पर डालने के बाद वो लाश कैसा हो गया, तो आपका यह काला हो गया। तो टेक्निक याद रखिएगा ताकि आपको डार्डेनल्स जल संधि या मरमरा सागर या बोस्फोरस जल संधि या काला सागर आपको याद रहेगा। तो यहाँ तक कि आपको याद हो गया 6 नंबर पर तक के। अब हम ऊपर से चलते हैं। देखिए ऊपर में आप देखिएगा साथियों, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ये आपको जो मिलेगा इसका नाम है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत सबसे बॉर्डर देखा जाता है यूरोप का दक्षिण में, ऊपर में अगर नॉर्थ में देखा जाता है, लास्ट पोजीशन पर यूरोप का जो बॉर्डर आती है वो यूराल पर्वत पर समाप्त हो जाती है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है, जिसके कारण हम लोग दोनों को मिलाकर यूरेशिया कह देते हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका यूराल नदी है, यूराल नदी हुई। उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद नीचे देखिएगा तो यहां पर आपको साथ कैस्पियन सागर मिलेगा, कैस्पियन सागर। देखिए थोड़ा ध्यान से, सब किसका बॉर्डर है, तो यूरोप का बॉर्डर है नीचे में, ठीक है ना। आपको बॉर्डर जब पता रहेगा तो आपको जो भी इवेंट उसमें घटती है, चाहे ज्योग्राफिकल इवेंट हो, चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो, या थीमेटिकल इवेंट हो, या करेंट से जुड़ा हुआ या तत्कालिक घटना से जुड़ा हुआ कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को वहां पर से कैप्चर करने में समर्थता हासिल हो पाइएगा और उसको समझ सकते हैं। या फिर 8th क्लास का या 9th क्लास का या 10th क्लास का जब हिस्ट्री पढ़िएगा, 11th 12th का हिस्ट्री पढ़िएगा वर्ल्ड का, तो वहां पर ये चीज आपको बहुत ही मदद करेगा वहां का हिस्ट्री को समझने के लिए। या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर नदी हो, या देश हो, या देश से संबंधित कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, वो सब आपको यह बहुत ही मदद करेगी, विशेष रूप से ज्योग्राफी में तो करवे करेगी। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए साथियों कितना, आप 2 ही बचा, तो 2 आपका कौन कौन है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब यहाँ क्या किया कि ये लड़का को, नल नील को क्या कर दिया, मतलब कि नल नील नाम का लड़का मर गया, उसको बस में डाल दिया गया, वह काला हो गया। उसके बाद उसका जो जेब, ठीक है ना, जेब को कस दिया गया। देखिए यहां पर हम लिखे हैं जेब को कस दिया गया। लिखने का क्या मतलब है, लिखने का यह मतलब है कि ये आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक के, ठीक है ना। इसको हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। तो यहां पर जेब से मतलब होता है एजोब सागर, एजोब सागर, और उसके कस से हो गया आपका काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत। तो देखिए यहां पर बीच में क्या है कि टोटल आपका यूरोप हो गया। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 11 का 11 जो नीचे में कुछ पोजीशन था, यूरोप के नीचे में बॉर्डर का पोजीशन था, तो ये आपको समझ में आ गया।
तो यूरोप के नीचे में अगर देखा जाए तो बॉर्डर भूमध्य सागर, उसके बाद एजियन सी, उसके बाद उसके बाद डार्डनस जल संधि, उसके बाद मरमरा सागर, उसके बाद बोस्पोरस जल संधि, उसके बाद काला सागर, उसके बाद एजोव सागर, ये सब सागर है। उसके बाद काकेकस पर्वत, ये आपका पर्वत है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा तो कैस्पियन सागर, उसके बाद यूराल नदी, उसके बाद यूराल पर्वत। यहाँ देखिए तो एक आपका कैस्पियन सागर मिलता है, एक आपका एजोव सागर मिलता है, एक आपका काला सागर मिलता है, एक आपका मरमरा सागर मिलता है, एक आपका एजियन सागर मिलता है और एक आपका भूमध्य सागर मिलता है। कहने का सेंस यही हुआ कि यूरोप के दक्षिण में जो इतना जो जगह है, इतना जगह से बॉर्डर वो करती है, बॉर्डर बनाती है। और उसके बाद पश्चिम में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम में आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको अटलांटिक महासागर रहेगा। ऊपर में देखिएगा तो आपका ये क्या रहेगा, आर्कटिक महासागर रहेगा। आर्कटिक महासागर के बाद कुछ और यहाँ पर जो उपसागर है यहाँ पर आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका यूरोप का जो बॉर्डर आपका क्लियर हो साथियों। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यूरोप के मैप बनाते हैं और यहाँ पर बारी बारी से यूरोप में जो देश है उसको हम देखते हैं कि मैप को हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से इसको देखने की प्रयास कीजिए। मिटाने में ये हो गया आपका, ऐसे करके सर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए दोस्तों। तब इसको मैं ऐसे आपको समझाते, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सोनिया गांधी इटली की थी, सोनिया गांधी कहाँ की थी, इटली की थी। देखिए ये आपका इस तरह से कुछ इटली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या इटली है। इटली आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अभी आपको जितना भी हम लोकेशन बताए थे कि इसका बॉर्डर वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए ये इटली हुआ, इसको हम इटली लिख लेते पहले, ठीक। ये आपका इटली हुआ। आप देखिए इटली से यहां पर देखिए देखिए थोड़ा दोस्तों इसको, ये इटली हुआ आपका, ठीक। उसके बाद यहां पर एक और देश है, एक और है और एक ही और है। देखिए हम यहां पर लिखते हैं इसको F, इसको लिखते हैं S, इसको लिखते हैं A और इसको लिखते हैं S, ठीक है ना। इटली से जो सटा हुआ देश है दोस्तों आपका 1 2 3 4 देश इटली से सटा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर F लिखने का क्या मतलब हुआ, आप इसे देखते जाइएगा अंत तक, आपको यह दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और इसे प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसे इत्मीनान से देखते जाइएगा, जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप इसको करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रियलिटी में डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये एफ से हुआ यहाँ पर दोस्तों फ्रांस हुआ, ठीक। तो इटली से एक फ्रांस हटा हुआ। ये एस से दोस्तों यहां पर हम लिखते हैं स्विट्जरलैंड है, ये आपका स्विट्जरलैंड हुआ। एस फॉर स्विट्जरलैंड और एस फॉर फ्रांस। और ए से दोस्तों आपका जो हुआ
इसका जो नाम है आपका ऑस्ट्रिया है। इसका क्या नाम? ऑस्ट्रिया है। इसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हुआ, ठीक है ना। और ये आपका है दोस्तों, इसका जो नाम है आपका स्लोवेनिया है। ये क्या है आपका? स्लोवेनिया। एक होता है स्लोवाकिया, एक होता है स्लोवेनिया, हम आपको बताएंगे। ये है आपको दोस्तों स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया। देखिए ये आपका स्लोवेनिया हुआ, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि इटली के ऊपर में अगर देखा जाए तो फ्रांस है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद ये आपका ऑस्ट्रिया है, उसके बाद आपका स्लोवेनिया है, ठीक है ना। कोई तरह की दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर ऊपर में आप देखने की कोशिश कीजिए। अब यहां देखिएगा तो दोस्तों ऐसे करके इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, बड़ा बना ऐसे करके और फिर ऐसे करके, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया दोस्तों आपका, ये आपका फ्रांस हुआ, फ्रांस नहीं, ये आपका पुर्तगाल हुआ। पुर्तगाल, इसको हम लोग पोर्चुगल भी बोलते हैं, इसको हम लोग पोर्चुगल भी बोलते हैं, ठीक, इसको हम लोग पोर्चुगल भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपका है दोस्तों, ये आपके स्पेन हुआ। स्पेन की राजधानी आपका मैड्रिड है। हम आपको बारी बारी से जब देश को हम पढ़ा देंगे तो आपको क्या करेंगे, हम पूरे टोटल की राजधानियां बताएंगे। तो देखिए इटली हुआ, उसके बाद देखा जाए तो ये आपका पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हुआ, इटली हुआ और स्लोवेनिया हुआ। इतनी बात समझ में आया। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि फ्रांस के एक यहां पर आइलैंड है, ठीक, फ्रांस के आइलैंड है। इस जो आइलैंड का नाम है आपका कोर्सिका द्वीप है। इस आइलैंड के नाम है कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप। ये किसका है? तो फ्रांस का ही पार्ट। इस बात को ध्यान समझिएगा। इटली का यहाँ पर दो आइलैंड बने हैं, एक ए आइलैंड हुआ और एक यहाँ पर एक ए आइलैंड हुआ। एक का नाम है, ए आपका सिसिली है, एक का नाम है सिसिली, और एक का नाम है, इसका नाम है सार्डिनिया। ये आपका सार्डिनिया। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिसिली और सार्डिनिया किस देश के दो बड़े आइलैंड है? तो आपका इटली का है। और कोर्सिका किस देश के आइलैंड है? तो ये आपका फ्रांस का है। तो ये बात आपको समझ में है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहां देख रहे हैं कि यहीं पर आपका भूमध्य सागर होगा। ये टोटल का टोटल आपका भूमध्य सागर हो गया। हम आपको ऐसा ही बताए थे, इस तरह से बताए थे टोटल का टोटल। तो ये आपको हो गया। ऊपर जो देख रहे साथियों, ये आपका जो मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर ये जो है आपका स्पेन से टोटल ऐसे फ्रांस है लगा हुआ, ठीक, इस तरह से लगा हुआ है। ये आपका टोटल इस तरह से फ्रांस हुआ। अब यहां देखिएगा और फिर ऐसे देखिएगा यहां पर, तो आपको एक ऐसे मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या मिलेगा? यहां पर ये आपका जर्मनी मिलेगा, ये आपका जर्मनी मिलेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए, हमने एक ये देश को, दूसरा हम यहां पर रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप इटली को जरूर दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि इटली से ही आपका हर देश कनेक्ट करके आपको याद रखना होगा। यदि आप इटली को याद करके नहीं रखते हैं तो आपको जो अगला देश होगा वह देश आपको याद नहीं होगा। अतः इस देश को आप जरूर ही इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इटली, इटली के ऊपर में जैसे कि एफ हो गया, एस हो गया, ए हो गया और एस हो गया। तो एफ फॉर फ्रांस हो गया, एस फॉर स्विट्जरलैंड हो गया, ए फॉर ऑस्ट्रिया हो गया और एस फॉर स्लोवेनिया हो गया, ठीक है ना।
अब यहां पर देखिए दोस्तों कि जर्मनी, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, फ्रांस है। इस जर्मनी और फ्रांस के ऊपर में हम इसको छोटा कर देते हैं, यहां पर हम पुर्तगाल लिख देते हैं, ठीक है ना। और आपका कहा स्पेन, फ्रांस, देखिए फ्रांस हुआ और जर्मनी हुआ। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर यहां पर आपको 3 देश मिलेगा, एक छोटा सा यहां पर रहेगा और एक ऐसे रहेगा और एक आपका ये ऐसे रहेगा, ठीक ना। यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है दोस्तों आपका, इस देश का नाम है आपका लग्जमबर्ग, इस देश का नाम है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लग्जमबर्ग। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस देश का नाम है आपका बेल्जियम, इस देश का क्या नाम है, बेल्जियम। ये आपका है बेल्जियम हुआ। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड। आपको कमेंट करके बताना है कि नीदरलैंड का पूर्व का नाम क्या था और बेल्जियम का पूर्व का नाम क्या था। नीदरलैंड और बेल्जियम का पूर्व का नाम क्या था। भारत में नीदरलैंड बेल्जियम से भी लोग शासन करने आए थे। तो हमारे इतिहास में जैसे कि अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे प्रसिद्ध है ना, वैसा ही आपका एक और देश है, उसको हम लोग बेल्जियम के नाम से जानते हैं अपने इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में। तो आपको बताना है कि बेल्जियम को और एक किस देश के नाम से जानते हैं पूर्व में। तो लक्समबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया और नीदरलैंड हो गया। आप देखिए दोस्तों, ये जो आपका नीदरलैंड है, बेल्जियम है और पुर्तगाल है, इसके ऊपर में इसको हम यहां लिख देते हैं, यहां पर हम इसको नीदरलैंड लिख देते हैं। देखिए अब इसके ऊपर में क्या है कि आपको और देश है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चुट्टा अंग्रेज सब यहीं के थे, अंग्रेज जो थे यहीं के थे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, इस तरह से देखा जाए और ऐसे देखा जाए, ये हो गया और फिर आपका ऐसे हुआ। देखिए इसमें जो आपका है, इस देश का नाम है आपका बेल्स, इसका नाम है बेल्स, ठीक। और इसका नाम है आपका इंग्लैंड, ठीक। और इसका नाम है आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक। और इसका नाम है आपका ऊपर में है, इसका नाम है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक। और ये है आपका डायरेक्टली आयरलैंड, ये क्या है आपका डायरेक्टली आयरलैंड, ये आपका आयरलैंड। देखिए इतना समझ में आया। हम आपको कभी एक लेक्चर आएगा तो उसमें बताएंगे कि ब्रिटेन किसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। ये आपको हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे तभी बताएंगे। और देखा जाते इसी सब जो है छोटा इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, आयरलैंड हो गया, इन्हीं सब जो विशेष रूप से यहाँ से ये सब जो देश के जो लोग थे छोटा हमारे देश पे आके शासन किए ज्यादातर, तो उसका एक अलग लेक्चर रहेगा। अब आगे देखिए, अब इसके ऊपर दोस्तों ये हो गया आपका। अब इसके ऊपर देखिएगा, अब यहां पर देखने की हम कोशिश करते हैं। बेल्जियम को थोड़ा यहां पर लिखते हैं, ये आपका बेल्जियम हुआ। देखिए इसके ऊपर में आप देखिएगा दोस्तों, तो यहां पर इस तरह से ऐसे करके आपको डेनमार्क मिलेगा, ये आपका है डेनमार्क है, ये आपका डेनमार्क है, ठीक है ना। और ये आपका है उत्तरी आयरलैंड के ऊपर में यहां देखिएगा तो ऐसे करके एक आपका और देश मिलेगा, इसका नाम है
आइसलैंड, ये हो गया आपका आइसलैंड, आइस, ये आपका हो गया, ये आइसलैंड हुआ। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर आपको कितना 8 देश बताया। एक ये आपका हो गया लक्जमबर्ग 9, तो 18 देश यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। आप देखिए, अब इसके ऊपर में दोस्तों देखिएगा आप कि जैसे कि ये है ना, इसके ऊपर में आपका और देश सब मिलेगा आपको इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आपको और देश मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके और देश मिलेगा आपको। ठीक है ना, ऐसे करके। इस देश का नाम है दोस्तों, इसका नाम है आपका नॉर्वे। इसका नाम है आपका नॉर्वे, इसका नाम है आपका नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन हो गया, और ये हो गया आपका फिनलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। देखिए यहां पर कोई तरह की दिक्कत ना, ये जो आपका डेनमार्क हुआ, फिनलैंड हुआ, और स्वीडन हुआ, और नॉर्वे हुआ, इसको हम लोग स्कैंडिनेवियन देश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत या स्कैंडिनेवियन राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता रहेगा तो आपको 3 दे देगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और एक आपको दे देगा फ्रांस दे देगा। तो वहां पर आप किसको पकड़िएगा, फ्रांस आपका सही रहेगा। तो ये आपका क्लियर हुआ, तो 18 यहाँ हो गया। अब देखिए ये आपका 19 हुआ, ये आपका 20 हुआ, और ये आपका 21 हुआ। तो इतना बात आपको समझ में आया दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सब जो जगह है आपका खाली पड़ जाता है, ये सब आपका जो है खाली बोथनिया से अखात की खाड़ी वगैरह है। ठीक है ना, इतना बात ध्यान में रखिएगा। आप देखिएगा फिनलैंड के नीचे में आपका 3 देश मिलेगा, 1, 2 और एक आपका 3 मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, फिनलैंड के नीचे में आप देखिएगा तो 3 देश मिलेगा। ये सब आपका क्या है, खाली खाली जगह पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे कैसे इसको याद करना है। देखिए यहाँ पर हम एक टेक्निक बनाए हैं, इस टेक्निक को आप याद रखिएगा। देखिए इसके लिए हम एक टेक्निक बनाए हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं। देखिए ए ला ली हुआ ना, तो ए लाली हो गया। और आपको पता है कि ए लाली विशेष रूप से यंग जो लड़का होते हैं ये सब यूज ज्यादा करते हैं। तो यहां पर देखिए ए से जो आपका हो जाएगा एस्टोनिया हो जाएगा, तो एस्टोनिया हो जाएगा। ठीक, ए से हो गया आपका एस्टोनिया हो जाएगा, ला से हो गया आपका लातविया हो जाएगा, उसके बाद ली से आपका लिथुआनिया हो जाएगा। आपको कमेंट करना है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है। तो यहां पर मेरा 21 देश था, ए हो गया आपका 22, ए हो गया आपका 23, और ए हो गया आपका 24। तो यहीं पर दोस्तों हम इस वीडियो को पॉज करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा लंबा लेंदी बन जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं कि आगे जो आपका देश सब आएगा वो लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे। और लेक्चर नंबर 2 आप देखना नहीं भूलिएगा, न तो फिर ये आपका जो ये 24 देश आपको जो हम बताए हैं ये आपको बेनिफिट नहीं करेगा। और इसे आप लिखने के प्रयास जरूर कीजिएगा कि वीडियो को रोककर आप लिखिएगा, तभी जाके आपको क्या होगा, या आपको मस्तिष्क में बैठेगा, न तो नहीं बैठेगा। और हम आपको बार बार कहते हैं कि ज्योग्राफी इतिहास अगर आपको अच्छा से समझना है तो आपको वर्ल्ड के मैप और भारत के मैप, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के मैप को आपको अच्छा तरह से ज्ञात होना चाहिए, तभी जाके आपको इतिहास अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो यह लेक्चर नंबर 1 था दोस्तों। तो यहाँ पर हम यहीं पर इसको हम पोज रोकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अगला लेक्चर में हम आपको 24 से आगे देश के बारे में बताएंगे। फिर आने वाले समय में आपको हम क्या करेंगे कि सभी देश के राजधानियों को बताएंगे। तो इस तरह से हम एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। जैसे कि देखिए हम आपको बताया था कि इटली पहले रखिए, तो इटली
उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्लोवेनिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आपका स्लोवेनिया लिखा गया है, ठीक है ना। अब एक होता है स्लोवाकिया होता है, ये आपको हम बताएंगे इसके दूसरा लेक्चर में। तो दोनों में थोड़ा का ही डिफरेंस है कि स्लोवेनिया कहाँ पर होगा और स्लोवाकिया कहाँ पर होगा, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है। तो यहाँ पर हो गया स्लोवेनिया हो गया, उसके बाद पुर्तगाल को हम लोग पोर्चुगल भी बोलते हैं, स्पेन हो गया, उसके बाद देखा जाए तो आपका जर्मनी हो गया, लक्जमबर्ग हो गया, उसके बाद ये आपका क्या था बेल्जियम था, फिर ये आपका